नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बंद कमरे में महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का आयोजन ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम अहमद इलियासी द्वारा किया गया था। बैठक में देश भर से आए लगभग 60 मुस्लिम मौलवियों, मस्जिदों के प्रमुखों और अल्पसंख्यक समुदाय के चिंतकों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना और नफरत की दीवारों को समाप्त करना बताया गया। 3 घंटे से अधिक चली इस चर्चा में मोहन भागवत और मुस्लिम नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। देखा जाए तो इस बैठक का समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के 50 वर्ष पूरे होने के वर्ष में आयोजित की गई। यह केवल एक संवाद नहीं बल्कि प्रतीकात्मक संदेश भी है कि देश के दो परस्पर भिन्न धार्मिक ध्रुवों के बीच भी संवाद से समाधान निकाला जा सकता है। अहमद इलियासी ने इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया और संकेत दिया कि भविष्य में ऐसे और संवाद आयोजित होंगे। देखा जाए तो इस मुलाकात में खास तौर पर यह बात उभरी कि संवाद ही वह माध्यम है जो गलतफहमियों को दूर कर सकता है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के इमाम अपने अपने समुदायों के भीतर संवाद आरंभ करें, ताकि समाज में नफरत का माहौल कम हो और पारस्परिक समझ बढ़े। मोहन भागवत ने इस सुझाव का स्वागत किया। हम आपको यह भी बता दें कि बैठक में आरएसएस की तरफ से भागवत के साथ कृष्ण गोपाल और इंद्रेश कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में शामिल कई प्रतिनिधियों ने वक्फ, समान नागरिक संहिता और मुसलमानों से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए। हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के साथ संवाद की कोशिश की हो। 2019 में वे जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी से आरएसएस कार्यालय में मिले थे। 2022 में वे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में आए मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात कर चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोहन भागवत मुस्लिम समुदाय के साथ एक संवादात्मक रिश्ता कायम रखने में रुचि रखते हैं। हालांकि यह पहल सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से सराहनीय प्रतीत होती है, किंतु इसके राजनीतिक और रणनीतिक अर्थ भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब विपक्ष धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, ऐसे समय में यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी को अक्सर मुस्लिम विरोधी धारणाओं से जोड़ा जाता है। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ इस प्रकार की बैठकों का आयोजन कहीं न कहीं संगठन की छवि को उदार और संवादात्मक दर्शाने की कोशिश भी हो सकती है। यदि यह बैठक केवल औपचारिक पहल न रहकर जमीनी स्तर पर लागू होती है और इसके परिणाम स्वरूप धार्मिक समुदायों के बीच सचमुच संवाद और सहयोग का माहौल बनता है, तो यह भारतीय समाज के लिए एक सकारात्मक मोड़ सिद्ध हो सकता है। देखा जाए तो मोहन भागवत और मुस्लिम धर्मगुरुओं की यह मुलाकात सांप्रदायिक एकता की दिशा में एक सराहनीय पहल है, परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह संवाद समुदायों के भीतर भी फैलता है या नहीं। भारत जैसे विविधता वाले देश में संवाद ही वह सेतु है जो अलग अलग मान्यताओं को जोड़ सकता है। अब देखना है कि यह सेतु स्थायी बनता है या केवल एक फोटो ऑप साबित होता है। वहीं आरएसएस ने बैठक को सकारात्मक बताया है और कहा है कि यह समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक संवाद की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यह है कि देश के हित में सभी लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। संघ के राष्ट्रीय प्रचार और मीडिया विभाग के प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया है, यह समाज के सभी वर्गों के साथ व्यापक संवाद की एक सतत प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश हित में सभी लोग मिलकर कैसे काम कर सकें। आज की चर्चा भी सकारात्मक रही। बहरहाल आइए देखते हैं इस बैठक को लेकर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी और अन्य मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का एक साझा संवाद कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमने निमंत्रण दिया था कि देश के बड़े उलमा, देश के बड़े इमाम, मुफ्ती और महत्व में बड़े मदरसों के बैठने के लिए, तो आज उन्होंने उस निमंत्रण का स्वीकार करते हुए आज का संवाद तय हुआ। अच्छा हुआ है। सबसे अच्छी बात इस संवाद में पूरा समय सबको मिला। 3.5 घंटे ये संवाद चला है। इसमें संवाद में
सभी तरह के लोगों ने अपनी विषयों को रखा है और वो विषय है राष्ट्रीय विषय। संवाद एक माध्यम है हर मसले के हल के लिए। किसी तरह का भी कि कोई समस्या हो तो संवाद ही एक हल है उसका। जिस तरह से कोई संवाद में किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो वो दूर होती है, आपसी इख्तलाफ हैं वो खत्म होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद से विश्वास पैदा होता है, जो आज हुआ है। सभी ने अपने अपने अच्छे तौर पे सब बातें हुई हैं, काफी चर्चाएं हुई हैं। उसमें हमने एक बात कही है कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना होगा। इसीलिए इस संवाद में राष्ट्रीय विषयों पर ही चर्चा हुई है। और सबसे अच्छी बात यह रही है कि आपस में दोनों लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां मतलब शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का भी 50 साल आज पूरे होने पर गोल्डन जुबली आज हमने साथ में मनाई। हम सबको ये तय हुआ है कि ये संवाद का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसको आगे लेके जाना चाहिए। आपसी सहमति सबके बीच में बन गई है। सबसे बड़ी चीज इसमें एक बात जो है वो जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि संवाद को किस तरह से आगे लेके जाना चाहिए। तो एक सुझाव के तौर पर एक बात हमारी तरफ से गई है, उन सबकी तरफ से आई है कि मंदिर और मस्जिदों के बीच में दरमियान संवाद होना चाहिए, इमामों और पुजारियों के बीच में संवाद होना चाहिए, गुरुकुल और मदरसों के बीच में संवाद होना चाहिए। चूंकि मस्जिद और मंदिर के जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और धर्म से लोग जुड़े होते हैं, धार्मिक लोगों की बात को मानते हैं, तो इसका एक अच्छा असर होता है। तो ये एक आज इस बात को सहमति बनी है कि इस तरह के जो प्रयास होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसी तरह के प्रयासों को करना चाहिए। और बुनियादी बात अब यही हुई है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब आगे ये जो संवाद के कार्यक्रम होंगे वो देश भर में आगे लेके जाएंगे, ऐसा तय हुआ है। ये एक अच्छी बात है। ये जो संवाद का जो आज का कार्यक्रम था वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी से को निमंत्रण दिया था। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने देश के 60 लोगों को बुलाया था, जिसमें देश के बड़े प्रमुख इमाम जामा मस्जिदों के आए थे और देश के बड़े मुफ्ती आए थे, और साथ में यहाँ पर जो मदरसों के जो बड़े मोहतमिम हैं वो लोग भी आए थे। चर्चा बहुत अच्छी हुई है और सब ने इस डायलॉग को, संवाद को सराहा है, क्योंकि हर मसले के हल के लिए संवाद ही एक माध्यम है। तो इसलिए और कोई भी किसी तरह का भी अगर कोई मसला आता है तो मुझे लगता है कि संवाद ही एक माध्यम है जिससे हल हो जाएगा, और हमको आगे इस पर काम करना है, ऐसा तय हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से मोहन भागवत जी थे
डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी थे, इंद्रेश जी थे, रामलाल जी थे, कृष्ण सिंघल जी थे और इंद्रेश कुमार थे। और हमारी तरफ से मैं चीफ इमाम, मैं नेतृत्व कर रहा था पूरे इस संवाद को। तो इस तरह से पूरे देश से अलग अलग जगहों के सारे हमारे उलमाए किराम मौजूद थे। इतिहास में ये पहली संवाद है, मीटिंग है, बातचीत है, मध्यस्थता है और पूरे हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवी, आलिम, इमाम, अइम्मा, मुफ्ती, सज्जादा नशीन, मुतवल्ली और मैं शाही इमाम टीले वाली मस्जिद लखनऊ आप सबसे मुखातिब हूं और बहुत अच्छा ये पैगाम हिंदुस्तान के लिए जाएगा। ये एक पहली मीटिंग हुई है हम लोगों की और उनके साथ हुई है और सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और इसमें जो चीफ इमाम इमाम उमर इलियासी साहब जो कस्तूरबा मस्जिद जो है मस्जिद है कस्तूरबा मार्ग पे, उनकी नेतृत्व में हम सब यहाँ आए थे और अपने डॉक्टर मोहन साहब से, भागवत साहब से यहाँ पे मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है, उनसे संवाद हुई है। मुल्क की फिजा के लिए, मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की यहाँ की जो अखंडता है, जो एकता है, उसके लिए, यहाँ पे प्यार और मोहब्बत के लिए, स्नेह के लिए, अमन और अमान के लिए, शांति के लिए यहाँ ये बातचीत हुई है और ये संवाद ये आज पहला है, अब ये होते रहेंगे। क्या एसआईआर और वक्फ कानून के ऊपर भी कुछ बातचीत आज हुई है? इसमें सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं जो यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे थे, उसी पे संवाद हुआ, उसी पे बातचीत हुई है और ये संवाद ये जो है ये हम लोगों की तरफ से भी आग्रह आया था और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है डॉक्टर साहब ने कि साहब ये संवाद अब होता रहेगा। मैंने यही कहा कि आपके ये जो हम ये चाह रहे हैं आपसे, ये पहली मीटिंग जो हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मीटिंग होती है। उन्होंने कहा कि साहब आपकी मीटिंग होती रहेगी और सिर्फ ये प्यार मोहब्बत की मीटिंग थी, खैर सगाली की मीटिंग थी और वो बहुत कामयाब तरीन से पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हुए थे। किसी किस्म की कोई सरकार की किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, कोई किसी किस्म के मुद्दों की बात नहीं हुई, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात हुई है। ये पहली मीटिंग होगी, ये जो है ये पहली मीटिंग जो है हिंदुस्तान की दिशा निर्देश तय करेगी। जी सदियों का बिगाड़ है। आप 3 घंटों में तो न एश्योरेंस हो सकता है। ये है कि एक डायलॉग की शुरुआत हुई है, बातचीत की शुरुआत हुई है और आगे चल के और बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। बात हुई है प्यार की, हाँ, बात हुई है इकरार की। बात ये हुई है कि बाहर निकल के कोई कड़वा नहीं बोलेगा, अंदर भी किसी ने कड़वा नहीं बोला। जी जी, बड़े भाई छोटे भाई की शिकायतें थी, आगे चल के सुलझाई जा सकती। बात ये हुई है कि अब तक ये था कि मुलाकात नहीं थी, हम सब मिलके बैठे, हमारी बातें बताई। आगे वाले दिनों में और भी दूसरे इश्यूज हैं, दूसरी चीजें हैं, तो कोई प्रभाव रखता होगा तभी तो उनसे मिला जाएगा ना। हम किसी और से तो मिले नहीं। उनका प्रभाव 60-70 लोग शामिल थे, उनका प्रभाव है हिंदू समाज पर है, उनका प्रभाव सरकारों पर है, इसीलिए तो मिला गया। आरएसएस की तरफ से कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? उनके साथ कोर टीम थी उनकी, मैं सबके नाम तो नहीं जानता लेकिन सरसंघचालक साहब। लिंचिंग वाला इशू था, एनआरसी का, जितने मुद्दे थे हमने सब पर बात किया, खुल के चर्चा किया। उन्होंने भी खुल करके हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी तो शुरुआत है। हमने बताया कि मीडिया के डिबेट में हेट स्पीचेस हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। तो उन्होंने सुना और सुन के कहा कि ठीक है अगले बैठक में हम इसका क्या रास्ता निकल सकता है। हाँ, सारे मुद्दे पर बात हुई। बांग्लादेशी नहीं, बांग्लादेशी मुसलमानों पर बात नहीं हुई। हाँ, सब पर खुल करके बात, वक्फ बोर्ड पर बात हुई, लिंचिंग पर बात हुई, जितने इश्यूज हैं वो सब पर बात हुई। और वो पाकिस्तान में जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो हमने उनको बताया कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ और उन्होंने खुल करके सुना। देखिए उन्होंने कहा कि संघ के बीच में जो नफरत फैलाया गया है तो ये कटुता कब खत्म होगी, जब आप लोग बातचीत करेंगे। तो हमने अपनी बात उनको सामने रखी है और बहुत अच्छे तरीके से रखी है। हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, 3 डेज सेक्शन, खासतौर से वक्फ बोर्ड में जो ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के अधीन है, तो हमको खदशा है कि कहीं सरकार हमारी मसाजिदों को हड़प न ले, तो हमने वो सारे मुद्दे रखे उनको। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।